कहते हैं इंसान 10 दिन भी अगर किसी कुत्ते के साथ या किसी भी जानवर के साथ गुजार ले तो उस इंसान को उस जानवर से प्यार हो जाता है, उससे लगाव हो जाता है। लेकिन इन फिल्मी नचनियों में इमोशन नाम की कोई चीज नहीं होती। ये ज्यादातर लोग अय्याश, नशेड़ी और गंदी नाली के वो कीड़े होते हैं जो सिर्फ गंदगी में ही रहना पसंद करते हैं। आज इस गटरवुड से जुड़ी बच्चन बहू की एक ऐसी बेशर्मी भरी दास्तां आप सबके लिए लेकर आए हैं कि जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा। तो बेशर्म बच्चन बहू ने की कौन सी हरकत की हर तरफ हो गई थू थू। आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं कमेंट में। इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आप सबको याद ही होगा कि साल 2016 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सरबजीत, जिसमें रणदीप हुड्डा ने सरबजीत का रोल प्ले किया था और ऐश्वर्या राय ने उसकी बहन का रोल प्ले किया था जिनका नाम था दलजीत कौर। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि सरबजीत एक भारतीय था और गलती से उन्होंने पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर लिया था और पाकिस्तान की सीमा में वो चले गए थे। पाकिस्तानी सीमा में जाने के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और सरबजीत को भारतीय जासूस बनाकर उन पर केस चलाया और बाद में फांसी की सजा सुना दी। सरबजीत जेल में सजा काट रहे थे, लेकिन तभी 2013 में पाकिस्तान की जेल में उनका कत्ल कर दिया गया। उन्हें बहुत बुरी तरह से तड़पा कर मारा गया था जेल के अंदर, जिससे साफ पता चल रहा था कि सरबजीत को मारने में पाकिस्तानी सरकार का ही हाथ था। उन्हीं सरबजीत पर 2016 में फिल्म बनी। आपको बता दें, कुछ समय पहले सरबजीत की बहन दलबीर कौर की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। वही दलबीर जिनका रोल ऐश्वर्या राय ने प्ले किया था, लेकिन ऐश्वर्या राय उनके अंतिम संस्कार में तो छोड़िए, एक बयान तक नहीं दे पाई, जबकि दलबीर कौर ने ऐश्वर्या को अपनी बहन बताया था। लेकिन इसमें एक अच्छी खबर ये भी है कि रणदीप हुड्डा को जैसे ही पता चला कि दलबीर कौर जी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है, वो बंदा अपने सारे काम छोड़ के तुरंत पंजाब जाता है और दलबीर के अंतिम संस्कार के सारे रीति रिवाज पूरे करता है और उनकी चिता को अग्नि भी देता है। दरअसल जब फिल्म सरबजीत की शूटिंग हो रही थी तो उस समय दलबीर कौर जी रणदीप और ऐश्वर्या के साथ में उन्होंने 1.5 से 2 महीने बिताए थे और उस समय दलबीर जी का रणदीप और ऐश से इतना लगाव हो गया था कि उन्होंने खुलेआम मीडिया में रणदीप को अपना भाई और ऐश को अपनी बहन मान लिया था और उन्होंने इन दोनों कलाकारों से, रणदीप और ऐश से वादा लिया था कि जब भी वो इस दुनिया से जाएंगी तो उनकी चिता को अग्नि रणदीप हुड्डा देगा। साथ ही ऐश से भी वादा लिया था कि वो बहन होने के नाते उनके अंतिम संस्कार में रीति रिवाज पूरे कराएंगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दलबीर जी की मौत पर ऐश्वर्या के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला था, जबकि रणदीप को अपनी मुंह बोली बहन से किया गया वादा याद था। वो अपने सारे काम छोड़कर तुरंत पंजाब जाते हैं, सारे रीति रिवाज पूरे करते हैं। ये चीज दिखाती है कि रणदीप बॉलीवुड में काम करके आज भी कितने सेंसिटिव हैं और इसी बॉलीवुड की आउटसाइडर एक्ट्रेस कितनी बेशरम और घमंडी बन चुकी है ऐश्वर्या राय। दलबीर जी की मौत पर इस बंदी के मुंह से एक बयान तक नहीं निकला। इन नचनियों की जब फिल्म आती है तो इन्हें उस समय नाटक करने होते हैं, सारी सिंपैथी लेनी होती है और जब इन्हें इंसानियत दिखानी होती है तो ये बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो जाते हैं और मीडिया में दिखना भी बंद हो जाते हैं। यही वजह है कि ये सिर्फ अय्याशी में डूबे हुए जिंदा लाश होते हैं। इन्हें न किसी के मरने की चिंता है, न किसी से इनका लगाव है, न इन्हें किसी के जीने की चिंता होती है। लेकिन अपने घर में बैठ के ऐश्वर्या अगर इनके निधन पर एक वीडियो बना देती, अपना दुख, अपनी फीलिंग शेयर कर देती कि दलबीर जी के साथ में उन्होंने 2 महीने बिताए थे, 1 महीना बिताया था, उनकी फिल्म में काम किया था, तो लोगों में एक मैसेज जाता कि इन लोगों के अंदर भी दिल है, इन लोगों के अंदर भी इंसानियत है। लेकिन ये इंसान नहीं, जानवर से भी बदतर है। एक इंसान अगर दूसरे इंसान की फीलिंग्स को नहीं समझ सकता तो वह इंसान कहलाने के हकदार बिल्कुल नहीं है। क्या आप हमारी बातों से सहमत हैं? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। सुशांत के जाने के बाद एक बड़ी बहस छिड़ गई थी कि क्या इंडस्ट्री में हर एक आउटसाइडर के साथ ऐसा ही होता है। हालांकि गटरवुड ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी और इल्जाम सुशांत पर ही लगाया गया और उनके लिए गलत बातें मीडिया में कही गई। लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में बोले हैं इंडस्ट्री के वो एक्टर जिन्होंने खुद बहुत कुछ झेला है और उन्होंने कहा है कि सुशांत के साथ जो कुछ हुआ वो इंडस्ट्री में होता है। यहाँ पर लोग अगर किसी से जलते हैं, किसी को पसंद नहीं करते, तो उसका करियर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आपको बता दें कि ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि रणवीर शौरी हैं। रणवीर शौरी जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ सोन चिड़िया फिल्म में काम किया था। उन्होंने अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में इस गटरवुड को लेकर, सुशांत को लेकर और रिया चक्रवर्ती के ठरकी आशिक महेश भट्ट को लेकर बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ बताया है,
जिससे एक बार फिर इस बॉलीवुड का नंगा सच सबके सामने आ गया है कि कैसे यहाँ टैलेंटेड आउटसाइडर्स को तोड़ने की, उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की जाती है, और अगर वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाते तो कैसे उन्हें इस दुनिया से ही विदा कर दिया जाता है, जैसे सुशांत को कर दिया गया। तो आखिर ऐसे क्या क्या खुलासे किए हैं रणवीर शौरी ने, सुशांत को लेकर क्या बोले हैं, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो रणवीर शौरी ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा कि इस इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स के साथ ऐसा ही होता आया है। उनके खिलाफ एक ग्रुप है जो गैंगअप होता है, उनके खिलाफ नेगेटिव पीआर करता है, उन्हें धक्का देकर ग्रुप से बाहर निकाला जाता है, उनके टैलेंट के बारे में बात नहीं की जाती है, उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। सेम इंटरव्यू में रणवीर शौरी ने यह भी खुलासा किया है कि कैसे जब वो पूजा भट्ट को डेट कर रहे थे तब महेश भट्ट उनसे बहुत अच्छे बोलते थे, लेकिन जब पूजा भट्ट से उनका झगड़ा हुआ तो उन्होंने महेश भट्ट का असली रूप देखा, और इसके बाद उन्होंने महेश भट्ट, जिसकी वो पहले बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दी। आपको बता दें कि एक्टर रणवीर शौरी ने फिल्म मेकर महेश भट्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि महेश भट्ट के लिए उनके दिल में बहुत सम्मान था, लेकिन उन्हें मैनिपुलेट किया गया। रणवीर शौरी ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी बात की और कहा कि यही चीज उनके साथ हुई थी। रणवीर शौरी के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री में खूब गुटबाजी होती है और ऑफ द रिकॉर्ड हर कोई इस बात को स्वीकार करेगा। घोंसला का घोंसला, एक था टाइगर, टाइगर 3, कड़वी हवा और भेजा फ्राई जैसी फिल्मों में काम कर चुके रणवीर शौरी कभी महेश भट्ट की बेटी और एक्ट्रेस पूजा भट्ट को डेट करते थे, लेकिन उस वक्त उन्हें महेश भट्ट ने काफी मैनिपुलेट किया। ये बात रणवीर शौरी ने ANI को दिए एक इंटरव्यू में कही। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत और बॉलीवुड की गुटबाजी पर भी खुलासा किया। रणवीर शौरी ने कहा, मेरे मन में मिस्टर भट्ट के लिए बहुत सम्मान था, लेकिन जब तक वो बवाल नहीं हुआ था तब तक। जब मैं उनकी बेटी पूजा भट्ट को डेट कर रहा था तो मैंने देखा कि वास्तव में उनके प्रति मेरे मन में जो भी सम्मान था उसका इस्तेमाल वो मुझे बरगलाने के लिए कर रहे थे। मेरे साथ बहुत ही दोगला व्यवहार किया जा रहा था। रणवीर शौरी ने आगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी बात की। सुशांत 14 जून 2020 को अपने फ्लैट पर मृत पाए गए थे। उनकी मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री में वर्क कल्चर और गुटबाजी पर खुलकर चर्चा होने लगी थी, और ये बहस का मुद्दा बन गया था कि बॉलीवुड में किस कदर गुटबाजी होती है। रणवीर शौरी ने कहा कि जब कुछ साल बाद सुशांत के साथ भी उनके जैसा ही व्यवहार किया जाने लगा तो उन्हें लगा कि अब बोलना चाहिए। रणवीर शौरी ने कहा, ये इंडस्ट्री में खूब होता है, किसी के खिलाफ गैंग बनाना, उन्हें साइडलाइन कर देना, किसी और का सहारा लेकर उसके ऊपर खड़े हो जाना, किसी के करियर को बर्बाद करना, ये होता है, ये सच है। ऐसा राजनीति, कॉर्पोरेट और मीडिया में भी होता है, लेकिन ये ग्लैमरस नहीं है। रणवीर शौरी ने फिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ बॉन्ड पर बात की। दोनों ने साथ में फिल्म सोन चिड़िया में काम किया था।